कभी सोचा है एक पूरी की पूरी झील बस कुछ ही घंटों में गायब हो जाए? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में जानेंगे जब लुइसियाना की एक शांत सी झील अचानक एक विशाल भंवर में बदल गई और मानो उसे धरती ने ही निगल लिया हो। तो ये बात है 20 नवंबर 1980 की। इससे पहले लेक पेन्योर बस एक शांत सी 10 फीट गहरी झील थी, लेकिन फिर सिर्फ 3 घंटों के अंदर सब कुछ बदल गया। वो झील अब एक 200 फीट गहरा खारे पानी का गड्ढा बन चुकी थी। मतलब इतना बड़ा बदलाव कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? 3.5 अरब गैलन पानी आखिर गया तो गया कहाँ? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस तबाही की जड़ क्या थी। इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं दो बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां जो एक ही जगह पर काम कर रही थी। बस फर्क इतना था कि एक जमीन के ऊपर थी और दूसरी जमीन के सैकड़ों फीट नीचे। एक तरफ थी डायमंड क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी, ये लोग झील के 1500 फीट नीचे नमक निकाल रहे थे। और दूसरी तरफ थी टेक्सको, जो झील के ठीक ऊपर एक बड़े से तैरते हुए रिग से तेल की खोज में लगी थी। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दोनों को अच्छी तरह पता था कि दूसरी कंपनी वहां काम कर रही है। ये सब कुछ हो रहा था जेफरसन आइलैंड सॉल्ट डोम के ऊपर और अंदर। अब ये सॉल्ट डोम क्या होता है? समझिए कि ये जमीन के नीचे नमक का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। ये तेल और नमक दोनों के लिए तो बड़े काम के होते हैं, लेकिन ये उतने ही नाजुक भी होते हैं। और इसी नाजुकपन ने इस पूरी कहानी में तबाही का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस दिन पर, 20 नवंबर 1980। वो दिन जब एक छोटी सी चूक एक भयानक तबाही में बदल गई और जमीन के नीचे काम कर रहे लोगों के लिए दहशत का मंजर बन गई। उस सुबह हुआ ये कि टेक्सको की 14 इंच मोटी ड्रिल बिट 1200 फीट नीचे जाकर अटक गई। उसे निकालने के लिए मजदूरों ने जोर लगाया और तभी नीचे से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। ठीक उसी पल खदान के अंदर जूनियस कैडिसन नाम के एक इलेक्ट्रिशियन ने पानी के तेज बहाव की एक डरावनी आवाज सुनी और ऊपर जो विशाल ड्रिलिंग रिग था वो एक तरफ झुकना शुरू हो गया। जूनियस ने जब देखा तो खदान की दीवारों से कीचड़ वाला पानी बहने लगा था। वो समझ गए कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब उनकी और उनके सभी साथियों की जान दांव पर लगी थी। जूनियस ने एक पल भी नहीं गंवाया और इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। सोचिए, जमीन से 1500 फीट नीचे 50 लोग फंसे हुए थे। अब शुरू हुई जिंदगी और मौत की दौड़। अंधेरी सुरंगों में लोग कीचड़ और तेजी से भरते पानी के बीच भाग रहे थे। वहां फोरमैन अर्ल डंडास ने कमाल की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यह पक्का किया कि आखिरी मजदूर भी लिफ्ट तक पहुंच जाए। और जैसे ही वो आखिरी ग्रुप ऊपर पहुंचा, पूरी की पूरी खदान पानी में डूब गई। बस कुछ पलों का फासला था। तो एक तरफ जमीन के नीचे ये जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था, और दूसरी तरफ ऊपर सतह पर वो शांत झील एक विशाल घूमते हुए भंवर में बदल चुकी थी। एक ऐसा भंवर जो अपने रास्ते में आई हर चीज को निगलता जा रहा था। सिर्फ कुछ घंटों में झील का सारा पानी, मतलब 3.5 अरब गैलन पानी, उस एक छेद में समाकर पूरी तरह गायब हो गया। और ये भंवर इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने आसपास की 65 एकड़ जमीन, पेड़ पौधे, मिट्टी, सब कुछ खींचकर अपने अंदर समा लिया। सब कुछ। वो जो विशाल ड्रिलिंग रिग था, कई मंजिला ऊंचा, वो भी इस भंवर में समा गया। उसके साथ साथ 11 बड़ी नावें भी अंदर चली गईं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी अजीब था। जैसे ही झील का पानी खत्म हुआ, उससे जुड़ने वाली डेलकैम्ब्रे नहर, जो हमेशा समुंदर की तरफ बहती थी, वो अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी। मेक्सिको की खाड़ी का खारा पानी अब तेजी से अंदर की तरफ आने लगा, उस गड्ढे को भरने के लिए। और इस वजह से कुछ देर के लिए वहां 150 फीट ऊंचा एक झरना बन गया। सोचिए, उस राज्य का सबसे ऊंचा झरना। अब जब पानी का बवंडर शांत हुआ तो शुरू हुआ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल। सवाल यह था कि इतनी बड़ी तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? अब दोनों कंपनियां एक दूसरे पे उंगली उठाने लगी। टेक्सो का कहना था कि भाई, डायमंड क्रिस्टल ने जो नक्शे दिए थे वो पुराने और गलत थे। तो वहीं डायमंड क्रिस्टल ने कहा कि टेक्सो ने ही गलत जगह ड्रिलिंग की, सीधा खदान की छत में ही छेद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि सारे के सारे सबूत, वो रिग, वो पाइप, खुद वो खदान,
सब 1500 फीट नीचे पानी में दफन थे। ऐसा लग रहा था मानो तबाही ने खुद ही अपने सारे निशान मिटा दिए हों, बड़ी सफाई से। सरकारी जांच हुई। जांच में ये बात तो सामने आई कि हाँ, ड्रिल ने ही खदान में छेद किया था, लेकिन क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सका। अंत में इस पूरी तबाही के लिए आधिकारिक तौर पर किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना गया। अब ये हादसा सिर्फ एक लोकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बनकर नहीं रह गया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत दूर तक गए और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेक पेन्योर की इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा, क्या देश में मौजूद बाकी के सॉल्ट डोम्स भी इतने ही खतरनाक हो सकते हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? और ये चिंता बहुत बड़ी थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी देश का इमरजेंसी तेल भंडार, वो ऐसे ही सॉल्ट डोम्स में रखा जाता है। इतना ही नहीं, उस वक्त सरकार इन गुंबदों में न्यूक्लियर कचरा दबाने के बारे में भी सोच रही थी। इस एक हादसे ने यह साफ कर दिया कि जिन चट्टानों को सबसे मजबूत और स्थिर माना जाता था, वो भी ढह सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब सारे सबूत गायब हो गए और किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो लेक पेन्योर की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद असली सबक यह है कि तरक्की की इस दौड़ में जमीन के नीचे कुछ ऐसे खतरे छुपे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, और जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो उसकी कीमत कुछ ऐसी ही विनाशकारी होती है।